नमस्कार। अवर न्यूज़ अपडेट में मैं मोहम्मद साजिद आपका स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी मंदी इस साल 2020 में हुई है, जहां जीडीपी -23.9% तक गिर गई। पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का इतना ज़्यादा नीचे चले जाना भविष्य को देखते हुए बहुत ही चिंतनीय है। जहां भारत 7% जीडीपी का लक्ष्य लेकर चल रहा था, वहीं अचानक इस तरह से आर्थिक मंदी आना और आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहुत ही बड़ा झटका है। चलिए एक नज़र आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी डालते हैं, जहां सुपर पावर अमेरिका जैसे देश भी घुटने टेकने को मजबूर हो गए हैं, जिसका कभी विश्व पर एक छत्र व्यापारिक साम्राज्य था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी -20% से नीचे गिर चुकी है। साथ ही इस फहरिस्त में अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान जैसे देश भी शामिल है। लेकिन भारत के लिए चिंतनीय विषय इसलिए है कि संपूर्ण विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था, या हम इसे जीडीपी कहे, बहुत ही दयनीय स्थिति पर गिर चुकी है। सरकार की तमाम कोशिशें भी व्यर्थ जा रही है। इसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय समाज के मध्यम वर्गीय, गरीब और छोटे व्यापारियों पर देखा जा रहा है, जो न खुद को संभाल सकते हैं और ना ही सरकार इस पर कुछ कर पा रही है। वैसे तो भारत की आर्थिक स्थिति बीते हुए 3-4 सालों से ही बिगड़ते जा रही थी। इस पर कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उससे भारी प्रभावित होकर अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर पड़ी। इसका वैश्विक असर तो हुआ ही, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसका मुख्य कारण विशेषज्ञों के अनुसार अचानक हुए लॉकडाउन के कारण छोटे और बड़े कंपनियों में उत्पादन और संचालन बंद हो गया, जिससे मध्यम और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। उन संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी और मजदूरों की नौकरियां चली गई और वेतनों में कमी की वजह से मार्केट में नकदी प्रवाह, या आप इसे कैश फ्लो भी कह सकते हैं, वह बुरी तरह से रुक गई। क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो मार्केट एक आम मध्यम वर्गीय भारतीय से ही नकदी प्रवाह होता है। पिछले 8 क्वार्टर से हमारे जीडीपी सीढ़ियों की तरह नीचे जा रही है, और जीडीपी तो पहले से ही गिर रही थी, पर अब इस महामारी के आने से आज तक की सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो कोरोना के पहले हमारे देश की जीडीपी 4.3% थी। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा, और जो हो रहा था वो भी बंद हो गया, जिसकी वजह से अभी और दिक्कतें आने वाली है। अनुमान लगाया गया था कि महामारी और लॉकडाउन के पहले तिमाही में जीडीपी 18% तक गिर सकती है। वहीं एसबीआई का मानना था कि यह आंकड़े 16.5% तक गिर सकते हैं। लेकिन जनवरी से मार्च तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि देखी गई, जो 8 साल में सबसे कम थी। ये आंकड़े बताते हैं कि मार्च में उपभोक्ता खर्च कम हुआ, निजी निवेश और निर्यात कम हुआ। वहीं पिछले साल जून महीने में यह तिमाही 5.2% थी। जीडीपी के इस आंकड़े को 24 साल में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट बताई जा रही है। इस आंकड़े में मंत्रालय ने कहा कि 25 मार्च के बाद लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई। आखिर जीडीपी होती क्या है? एक साल में देश में बनने वाले सामानों की कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों के असर को दिखाता है, और इससे पता चलता है कि किस सेक्टर में तेजी या गिरावट आई है। इससे यह भी जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था कितनी खराब या कितना लाभ दे रही है। आज मध्यम वर्गीय परिवार की खर्च करने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। ऊपर से दिन ब दिन बढ़ती कीमतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। इस मंदी से बाहर निकलने के लिए अभी और इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी यह प्रथम तिमाही के ही नतीजे हैं और अभी पूरा वर्ष बाकी है। फिर भी सरकार इस ओर प्रयासरत है, जो कि एक उम्मीद जताती है कि इस मंदी से पूरी कोशिश एक सुनियोजित व्यवस्था के साथ बाहर आया जा सकता है।